हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के लिए दिन हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है जो मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आप डबल टैप करके वीडियो को क्लेम कर लीजिए, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर लीजिए। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर से रखिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कार्ड जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप थोड़ा सा आगे करके स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है। डिवाइन गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज। डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स और बताइए और क्या मैसेज है। यूनिवर्स और गाइड कीजिए। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स और गाइड कीजिए। डिवाइन और मैसेजेस दीजिए मेरे। देखिए किंग ऑफ वैंड्स आपको दिख रहे होंगे आई थिंक कार्ड्स। यूनिवर्स और मैसेज दीजिए। यूनिवर्स और मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पे जो राशियाँ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और है यहाँ पे लियो की एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एम्परर। और देख लेते हैं। यूनिवर्स और गाइड कीजिए। यूनिवर्स बताइए 9 ऑफ कप्स क्यों आए हैं यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स क्यों आए हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए जजमेंट। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यूनिवर्स और गाइड कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है। डिवाइन गाइड कीजिए किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर क्यों आया है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए किसी के ऊपर ना जजमेंट पास हो गया है, मतलब किसी ने आपको सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए लेकिन आपके साथ धोखाधड़ी करी है, आपको ऐसे वक्त पे छोड़ा है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये जो भी पर्सन है इसने आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। बॉटम में देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आई है, कोई पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर जजमेंट पास हो गया है, मतलब कि इसने आपके साथ गलत किया है, किसी तरह से वादा खिलाफ़ी करी है और इसने ये ऐसा इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। यूनिवर्स उसको ना उसके करनी का फल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गई, जजमेंट आ गया, वर्ल्ड आ गए, सारे मेजर अरकाना है। ये जो भी पर्सन है ना इसको यूनिवर्स एकदम तगड़े लेसन दे रहे हैं, कर्मा दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको आइसोलेशन में डाला है। एक वक्त ऐसा था जब आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इस इंसान ने वादा खिलाफ़ी की और आपके साथ इनजस्टिस किया है, उसका कर्मा भोग रहा है ये। और अगर अभी कर्मा नहीं मिला तो बहुत जल्दी इसको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी पर्सन है ये इसने आपको सपने दिखाए, सपने तोड़े, आपका दिल दुखाया है, इसने आपको 8 ऑफ सोर्स वाली पोजीशन में डाला, आपको स्टक कर दिया। मतलब इसने आप अभी बैलेंस और हील हो। इस इंसान के साथ जब भी आप रिश्ते के अंदर थे इसने आपको सिर्फ कंट्रोल किया है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है और आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। इस इंसान ने मतलब आपको उस स्टेज पे ला दिया जहाँ पर आप रात को सो नहीं पा रहे थे, एंजाइटी डिप्रेशन में थे आप लिटरली। आपको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप ऐसी स्टेज में थे डार्क नाइट पे, ना तो आप अपने मन की बात किसी से कह पा रहे थे और ना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे थे। इसने इंसान ने आपका हर तरह से मजाक उड़ाया है। यहाँ पे ना 18 की एनर्जीज है जो कि मून को बताता है इमोशनल। इस इंसान ने आपको ना इमोशनल ब्रेकडाउन दिया है, इमोशनली आपको ड्रेन किया है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा के, और आपके साथ बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए इस इंसान ने। अब उस चीज़ का इसको कर्मा मिल रहा है, इसका वक्त। अब जब इसने आपके साथ जो अति कर दी, मतलब इस इंसान ने इतना एक्सेस में आपके साथ बुरा कर दिया है, तो अब यूनिवर्स अब आपके फेवर में आ गए हैं। मतलब जजमेंट है, तो आपने जब यूनिवर्स को सरेंडर किया, यूनिवर्स इतना दुख नहीं देख सकते आपका, क्योंकि यूनिवर्स, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक बैलेंस पर्सन हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, जिसकी वजह से अब आपका वक्त आपका साथ दे रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। मगर ये इंसान जो है ना, ये इंसान देख नहीं पा रहा है आपकी खुशियों को, या आपकी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहता है।
इसके साथ आपके लड़ाई झगड़े हैं और ये आपकी ज़िंदगी का जो चैन और सुकून है ये उसको छीनना चाह रहा है। ये बड़ा ही घटिया इंसान है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल है जो आप दोनों के बीच में कंप्लीट हो चुकी है। लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान आपसे या तो दूरी पे है या आप इसको छोड़ के जा चुके हो या ये आपको छोड़ के जा चुका है। अभी अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में फिर से एंटर करना चाह रहा है। आपने इस इंसान का बहुत इंतज़ार करा है एक वक्त पे, लेकिन इसने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। शुरुआत में इसने बहुत ऐसे दिखाया कि आपका बहुत प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचा के रखेगा। देखिए ये जो भी पर्सन है या तो आपका ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फादर फिगर है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपना बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है। और ये जो भी पर्सन है वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी के साथ आपके फ्रेंड से ज़्यादा कुछ रिश्ते रहे, ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है। किसी के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है और किसी के लिए किसी के फादर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ किसी तरह का इंजस्टिस किया है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, आपका हिस्से का पैसा किसी को दे दिया या कुछ भी आपके साथ इंजस्टिस किया है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है, रिग्रेट हुआ है। तो अब ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मगर ये ज़्यादा करके ये रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। और देख लेते हैं, आपने इस इंसान का बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन इस इंसान ने कभी आपने इंतज़ार की वैल्यू नहीं करी, कभी भी आपको कभी वो नहीं दिया जो आपको चाहिए था, ना आपकी रिस्पेक्ट करी, ना आपकी एफ़र्ट्स की कद्र करी। यूनिवर्स आप मुझे बताइए, एक सेकेंड गाइस, यूनिवर्स मुझे बताइए 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है या इस इंसान ने ऐसा दिखाया कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इसने झूठा आपको प्रॉमिस किया और इसका प्यार झूठा था। इसने किसी फ़ायदे के लिए आपको सिर्फ यूज़ किया है, लेकिन आपके साथ गलत किया। दिखाया ऐसा था कि आपसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन प्यार के नाम पर धोखा किया इस इंसान ने आपके साथ। और अब देखिए अभी आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, या हो सकता है इस इंसान ने आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको मजबूर कर दिया कि आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, जिसकी वजह से इसको अब कर्मा मिल रहा है। यूनिवर्स और बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए 5 ऑफ कप्स, अब इस इंसान को पछतावा है, इसने जो भी किया है आपके साथ गलत, उस चीज़ का इस इंसान को पछतावा है, क्योंकि इसने रिश्ता ख़त्म किया है तो उस चीज़ का इसको गिल्ट हो रहा है। आपने इस इंसान को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। इसके कर्मों का ना वो है, जो है कर्मों का भार इसके ऊपर पड़ रहा है। अब जब इसने गलतियां की तब इसने नहीं सोचा, लेकिन अब जब इसको कर्मों की मार पड़ रही है ना यूनिवर्स की तरफ से, तब इसको एहसास हो रहा है कि इसने किसी के साथ गलत किया है। किसी की 30 एज हो सकती है, कंप्लीशन को है ही इसका ना भाग्य जो है अब इसका साथ नहीं दे रहा। आपका भाग्य उदय हो गया है और इसको ये चीज़ पता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में फिर से घुस के आपके भाग्य को छीनना चाहता है। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो किसी किसी के लिए आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, या आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है चीज़ों को। इन ऑफ वैंड्स, आपको इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया है, ये आपको दूर से नजरें रख रहा है आपके ऊपर। देखिए 8 ऑफ कप्स जा चुका है आपकी लाइफ से, इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। 3 ऑफ वैंड्स, ये आपकी तरफ आने का कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। किंग ऑफ वैंड, यूनिवर्स एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर का कार्ड क्यों आया है। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान को धोखा चीटिंग मिली है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, आज इसको भी धोखा मिला है। जब इसको धोखा मिल रहा है सब जगह से, तब आपकी तरफ जगह जगह मुंह मार के अभी आपकी तरफ आ रहा है। जब धोखा मिल गया सब तरह से, इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। यस देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसके पास कोई 2 ऑप्शन थी, इसने 2 ऑप्शन को छोड़ के आपको अपनी लाइफ में ब्लॉक कर दिया, दूसरी ऑप्शन को चुना था, आपको अपनी लाइफ से, सोशल मीडिया से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब जब ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसको कर्मों की मार पड़ रही है, तो ये अब आपकी तरफ आना चाह रहा है, क्योंकि इसको ये चीज़ की क्लियरिटी मिल गई है कि जिसको इसने आपके ऊपर चुना था वो इंसान धोखेबाज है। अब धोखा मिल गया है तो अब आप याद आ रहे हो इस इंसान को। यूनिवर्स मुझे गाइस देखिए 9 ऑफ वैंड्स है,
यहाँ पे जजमेंट के ऊपर आया 9 ऑफ वैंड्स। ये आपने इनसे बाउंड्रीज़ बना दिए हैं। अब ये वापस से आइसोलेशन में, अब ये आपकी सिचुएशन में, कल तक जो इंसान ने आपके साथ किया वो सेम चीज़ इनके साथ हो रही है। ठीक है, ये जस्टिस है, ये कर्मा है जो इन्होंने खुद बनाया है धोखा देके। 10 ऑफ, देखिए किसी किसी के लिए ये एनर्जीज आ रही है। अगर ये इंसान मैरिड है तो इसका कोर्ट केस चल रहा है, या फिर हो सकता है इस इंसान को कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, इसके ऊपर कोई कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, यही चीज़ मैंने आपसे बोली थी, इसको फाइनेंशियल लॉसेस है। अब ये आपके से पैसे चाहता है, ये चाहता है किसी तरह से आप इसकी मदद कर दो, या तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, ये किसी तरह की आपसे हेल्प चाहता है। देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। यूनिवर्स 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए बहुत जल्दबाजी में ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स है, हाँ ये आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ी इम्पल्सिव होके आ रहा है। ये कहीं फिर से आपको धोखा ना दे दे, तो आपको इसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है। 13 यानी 4, ये आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। ये कोई फादर, यहाँ पर भी एम्परर की एनर्जीज आई थी, इसके अंदर हिम्मत नहीं है। जब आपके लिए स्टैंड लेना होता है ना, तब इसके पास कुछ नहीं होता। ठीक है, वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वर्ल्ड, ये वापस क्यों आना चाहता है यूनिवर्स, ये वापस क्यों आना चाहता है यूनिवर्स, वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये वापस क्यों आना चाहता है मेरे व्यूअर्स के पास। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ये किसी ना किसी लालच, किसी फ़ायदे के लिए आ रहा है। फ़ायदा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कुछ भी हो सकता है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा तो इसने आपको दिया ही है, और अब आपने इसका इंतज़ार भी बहुत किया है, और अब आपकी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस है, तो किसी लालच से ये आपकी तरफ आ रहा है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, रिवर्स में आया है। ये इंसान का जो भी है, ये अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इसका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये आपको 24 घंटे सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, या आपको किसी तरह का कमिटमेंट दे के आपको फंसा सकता है। मतलब आपको जो भी करना होगा इस रिश्ते के लिए ये करेगा, लेकिन वो उस रिश्ते को पूरा निभाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये इंसान गुस्से, एग्रेशन में, मतलब एक ज़िद की वजह से आपकी तरफ आ रहा है। कि मतलब एक होता है ना बच्चा जो ज़िद करता है कि मुझे चाहिए चाहिए, तो वो वाली एनर्जीज है। इसको आपके साथ बैलेंस करना है, इसलिए आपकी तरफ आ रहा है, ज़िद में आके आ रहा है आपकी तरफ। लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, ये किसी फ़ायदे के लिए आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, इस पर्सन का आखिर मोटिव क्या है, ये इस इंसान का मोटिव क्या है मेरे व्यूअर्स से, ये वापस आने का और क्या मोटिव है। क्या इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए यूनिवर्स, क्या इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स को भरोसा करना चाहिए इस इंसान के ऊपर। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, भरोसा करना चाहिए इस इंसान पे। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते, फिर से आपको धोखा दे सकता है। आपको देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन दे सकता है, भरोसे के लायक नहीं है ये इंसान। देख लीजिए हर्मिट रिवर्स में आया है, देख रहे हैं आप, ये इंसान अकेला है, आइसोलेशन में है, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका दिल टूटा है, सिर्फ इसलिए आपके पास आ रहा है, लेकिन इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं आप। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपको किसी तरह से कमिटमेंट दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन भरोसे लायक इंसान नहीं है ये, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी में है। मतलब ये अपने माइंड को और मतलब अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता बनाएगा तो, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, तो इस इंसान पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपसे कहा जा रहा है आप जो भी काम कर रहे हैं, करियर में जो भी काम कर रहे हैं, या जो भी है आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काम करते हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप अगर अपनी फैमिली में रहते हैं, कोई भी काम नहीं करते, वैसे आप कुछ काम करते हो क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, तो आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, आप ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसी के ऊपर ध्यान कीजिए। ये इंसान जितनी जल्दी आ रहा है उतनी जल्दी जा भी सकता है, ये धोखेबाज इंसान है। देखिए जब मतलब पूरा होगा ये आपको अपनी लाइफ से हटा भी सकता है, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, एक कार्ड और दीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है।
यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। देखिए 16 नंबर, ये 2 कार्ड्स आए हैं, डे ऑफ लॉस एंड डिसरिस्पेक्ट। ये इंसान आपको फिर से धोखा दे सकता है, आपको छोड़ के जा सकता है जब इसका मतलब पूरा हो जाएगा। देखिए डे ऑफ विश फुलफिलमेंट, आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली है। देखिए यूनिवर्स आपकी सारी विशेस पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस इंसान के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया, देख रहे हैं आप इसके ऊपर, ये देखिए ये कपड़े से मुंह ढका है, ये मास्क इसने पहना हुआ है, ये फिर से आपको धोखा दे सकता है। तो आपको इस इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी लाइफ में ग्रो करिए, आपके पास बहुत सारी एबंडेंस, आपकी सारी विश फुलफिल होने वाली है। ठीक है गाइस, कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।